एक छोटे से गांव में एक सुंदर और दयालु विधवा स्त्री रहती थी। उसका नाम पद्मावती था। वो अपने छोटे बच्चे के साथ गरीबी में जीवन गुजार रही थी। गांव के लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की प्रशंसा करते थे। वो हर रोज खेतों में काम करती और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती। उसी गांव के किनारे एक साधु का आश्रम था। साधु बाहर से तो तपस्वी और धार्मिक प्रतीक होता था, लेकिन अंदर से वो स्वार्थी और वासनाओं से भरा हुआ था। वो अपनी वेशभूषा और मीठे शब्दों से लोगों को प्रभावित करता था। साधु ने एक दिन पद्मावती को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने सोचा कि किसी तरह उसे अपने जाल में फंसाना चाहिए। वो पद्मावती के पास जाकर बोला, बेटी, तुम्हारा जीवन दुख में है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास ऐसी शक्तियाँ हैं जो तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर सकती हैं। पद्मावती विनम्रता से बोली, महाराज, मैं आपके आशीर्वाद से संतुष्ट हूँ। भगवान की कृपा से मेरा जीवन ठीक है। लेकिन साधु ने हार नहीं मानी और अपनी चालों से उसे आश्रम आने के लिए मनाने लगा। एक दिन साधु ने कहा, तुम्हारे बच्चे की कुंडली में दोष है। अगर तुम आश्रम आकर पूजा कराओगी तो ये दोष दूर हो जाएगा। अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित पद्मावती उसकी बातों में आ गई और आश्रम जाने के लिए तैयार हो गई। आश्रम पहुंचने के बाद पूजा के नाम पर पद्मावती को अकेले कमरे में बुलाया। उसने अपनी वासनापूर्ण इच्छाओं का खुलासा किया और कहा, अगर तुम मेरी इच्छाओं को पूरा करोगी तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। पद्मावती ये सुनकर हैरान रह गई। उसने समझ लिया कि साधु एक ढोंगी और स्वार्थी व्यक्ति है। उसने साहस दिखाते हुए साधु को फटकार लगाई और कहा, तुम जैसे लोग धर्म के नाम पर समाज को दूषित करते हो, भगवान के नाम को बदनाम करते हो। तुम्हारी करनी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। पद्मावती ने गांव वालों को साधु की सच्चाई बताई। साधु का असली चेहरा सामने आते ही गांव वालों ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। साधु ने अपनी वासनाओं और स्वार्थ के कारण समाज में अपमानित हुआ और उसकी तपस्वी छवि हमेशा के लिए खत्म हो गई।